दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कुमेर देवता पूर्व जन्म में कौन थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि कुमेर देवता पूर्व जन्म में कौन थे। दोस्तों कुमेर देवता पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण था जो अपने पिता के पास शास्त्र विद्या का अध्ययन कर रहा था। परंतु दोस्तों कुछ समय तक तो उसने शास्त्र विद्या का अध्ययन किया, फिर उसका मन शास्त्र विद्या में नहीं लगा क्योंकि उसकी संगत कुछ बुरे लड़कों में पड़ गई और बुरे लड़कों की संगत में उसने जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, यह सारे कुसंग उसमें आ गए, जिसके कारण उसने अपने जीवन का ये मकसद बना लिया कि उसे जुआ खेलना है, शराब पीनी है और चोरी करना है। दोस्तों इससे उसके पिता को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। उसके पिता यज्ञ दत्त जो थे, इसकी इन हरकतों से परेशान होकर इसे घर से निकाल दिया। जब गुणनिधि को घर से निकाल दिया गया तो गुणनिधि एक वन में जा पहुंचा। उस वन में इसे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। भूख और प्यास के कारण इसका मन बहुत ही बेहाल हो गया। अब इसका मन सिर्फ भोजन में ही लगा था कि कहीं से भोजन मिले जो इसकी पेट पूजा हो, जिससे इसे राहत मिल सके। भूख से व्याकुल होकर गुणनिधि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी देखता क्या है कि कुछ संत महात्मा थाल को सजाए उसमें फल फ्रूट लेकर जा रहे थे। तो उसने सोचा कि भोजन का इंतजाम तो हो गया है, हम कुछ दूर जाकर इनसे ये थाल छीन लेंगे और इससे हम भोजन करेंगे। यह विचार बनाया किसने? गुणनिधि ने। और उन संत महात्माओं के पीछे पीछे चल दिया। पीछे पीछे चलते चलते कुछ दूर पर जाकर एक बहुत पुराना शिव का मंदिर था, जहाँ पर वो संत महात्मा जो थे वहीं पर जाकर रुक गए। अब गुणनिधि जो था एक पेड़ के नीचे छिप गया और वो ये सोच रहा है कि कब हमें मौका मिले जो हम ये सारे फल लेकर अपने पेट की भूख को शांत करें। अच्छा, इसी विचार में वो छुपा हुआ उसी समय का इंतजार कर रहा था। तभी देखता क्या है कि सारे संत महात्मा एकत्रित हुए और उन्होंने भगवान की वो शिवलिंग पर जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया। उसके बाद में वो उसी शिवलिंग पर वो फल श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दिए और इसके बाद में वो सभी भजन कीर्तन करने लगे। दोस्तों उस दिन शिवरात्रि का दिन था। भजन कीर्तन करते करते अर्धरात का समय हो गया। जब अर्धरात का समय हो गया तो वो सभी वहीं पर अपना अपना बिस्तर लगाकर और वहीं मंदिर पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते उन्हें निंद्रा आ गई और वो सब सो गए। जब सो गए तो इधर उस गुणनिधि ने देखा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है। वो चुपके से दबे पांव मंदिर के अंदर आया और उसने अपना रुमाल बिछाया और जितने फल फ्रूट उन संत महात्माओं ने भगवान शिव को अर्पित किए थे वो सभी शिवलिंग पर से उसने उतार लिया और उस रुमाल में बांध लिया। दोस्तों शिवलिंग पर इस गुणनिधि के हाथ लगते ही इसे शिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो गया और यह उस रुमाल को लेकर भागने लगा। भागते हुए उसमें से सो रहे संत के एक इसके पांव लगे, जिसके कारण उसकी आंखें खुल गई और वो चोर चोर चिल्लाने लगा। चोर चोर चिल्लाते ही जितने संत थे सभी जाग गए। उसमें से एक सेनानायक था जो उस मंदिर की रक्षा कर रहा था, जिसके पास धनुष बाण था। तो उसने भागते हुए इस गुणनिधि पर बाण चला दिया। बाण लगा और गुणनिधि वहीं पर ढेर हो गया, उसका अंत हो गया। दोस्तों अंत होने के बाद इसका दूसरा जो जन्म हुआ वो कुसंग देश में इसका जन्म हुआ। कुसंग नाम का एक राजा हुआ और यह उस राज्य में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान की भक्ति करते करते इसको काफ़ी वर्ष बीत गए। यह तपस्या करता रहा। इसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने इसे दर्शन दिए और इसको वरदान दिया कि तुम देवताओं में
सबसे धनी देवता माने जाओगे और तुम कुमेर देवता के नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, सारे देवताओं के तुम धन के न्यायाधीश होगे। यह वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इसी प्रभाव से वो गुणनिधि नाम का ब्राह्मण जो चोर था वो इस जन्म में कुमेर बना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि कुमेर देवता पूर्व जन्म में कौन थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।